नीट एग्जाम में फ्रॉड, एनटीए पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में लापरवाही की आलोचना करते हुए एनटीए को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसे जांच होनी चाहिए। अदालत ने कहा, परीक्षा कराने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको साफ सुथरा रहना चाहिए। यदि कोई गलती है तो बताइए, इससे आपके कामकाज में सुधार तो होगा। अदालत विफलता पर कार्रवाई की धमकी दी। हेमंत ने ममता बनर्जी से आईआईटी छात्र की रहस्यमयी मौत की जांच कराने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खत लिखकर आईआईटी खड़गपुर में 2 साल पहले एक छात्र की रहस्यमयी मौत की जांच कराने की मांग की है। असम के तिनसुकिया जिले के आईआईटी छात्र फैजाब अहमद की पहली ऑटोप्सी में आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर किए गए दूसरे पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उन्हें गोली मारकर हत्या की गई थी। छात्र फैजान अहमद 14 अक्टूबर 2022 को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए थे। कांग्रेस ने बताया, क्यों पंजाब में जीत गए तो खालिस्तानी, आप पर भी खुलकर बोली। पंजाब के कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने आप पर तीखी टिप्पणी की। कहा कि अकाली दल की नाकामी से पैदा हुई शून्यता के कारण ही खालिस्तानी समर्थक और आतंकी की सोच रखने वाले लोगों की जीत हो सकी है। उन्होंने अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के चुनाव जीतने के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा कैंडिडेट को नतीजे पर शक, ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे ईसी, 1 दर्जन मामले। हालिया लोकसभा चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से ईवीएम वीवीपैट जांच की मांग की है। इसमें भाजपा उम्मीदवार सहित अन्य दलों के भी उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने अपने आवेदनों में ईवीएम वीवीपैट यूनिट की मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या की हो रही है शादी, लिखा यह वेडिंग वीक है। शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ की शादी होने जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड जैस्मीन के साथ एक तस्वीर साझा की और बताया कि वेडिंग वीक की शुरुआत हो चुकी है। इस पोस्ट पर उन्हें मित्रों और रिश्तेदारों की भी शुभकामनाएं मिली हैं। ईवीएम पर नहीं रुक रही बहस, ऐसे तो टेस्ला की हर कार को हो सकती है हैक। पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क के बयान को घेरते हुए इसे पूरी तरह से खारिज किया। कहा कि ईवीएम पर ट्यूटोरियल देने की पेशकश करने के बाद आज अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि मस्क के तर्क के हिसाब से देखा जाए तो हर टेस्ला कार को हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाने की खबर। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के बारे में कई खबरें हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह इस पद को लेने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को मनाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने यूपी की रायबरेली सीट जारी रखने और केरल के वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है, जिसमें प्रियंका गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर विवाद भी चल रहा है। हमारा नाम हटाइए, एनसीईआरटी पर क्यों भड़के योगेंद्र यादव और पलसीकर। शिक्षाविद योगेंद्र यादव और सुहास पलसीकर ने एनसीईआरटी को पत्र लिखकर नई पाठ्य पुस्तकों में बतौर लेखक अपना नाम रखे जाने पर आपत्ति जताई है और कहा कि उनके नाम तुरंत हटाए जाएं। इस मामले में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा से अपना नाम वापस ले लिया था। ईंधन की कीमतों के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, विरोध के दौरान नेता की गई जान। कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भाजपा के पूर्व एमएलए मबी भानुप्रकाश को दिल का दौरा पड़ा, जिनकी उम्र 69 वर्ष थी। शिवमोगा में प्रदर्शन करने के दौरान वे जमीन पर गिर गए। सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 29.84% और डीजल की कीमतों में 18.44% वृद्धि का फैसला किया था, जिससे 15 जून से राज्य भर में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। प्रज्वल की मां ही यौन उत्पीड़ित की शिकार महिलाओं के अपहरण की मास्टरमाइंड, हाईकोर्ट में बोली पुलिस। कर्नाटक पुलिस की विशेष टीम एमआईटी ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी यौन उत्पीड़न के मामले में महिलाओं के अपहरण करके उन्हें शिकायत दर्ज करने से रोका।
एसआईटी के मुताबिक भवानी ने 7 पीड़िताओं का अपहरण किया था। किताबों में भारत या इंडिया किसका होगा इस्तेमाल? एनसीईआरटी ने दिया जवाब। एनसीईआरटी ने बताया कि उनकी पाठ्यक्रमों में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का परस्पर प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि देश के संविधान में है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद संकलानी ने इस बहस को बेकार बताया। स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत के प्रयोग को लेकर सिफारिश की गई थी। भाजपा के नेताओं की हाई लेवल मीटिंग, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति विचार करने के लिए सोमवार को बैठक की है। बैठक में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। आरएसएस सहयोगी की तरह काम कर रही है एनसीईआरटी, संविधान पर हो रहा है हमला। जयराम रमेश। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुकों में बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि एनसीईआरटी 2014 से आरएसएस के सहयोगी के रूप में काम कर रही है और संविधान पर हमला कर रही है। रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे एक नए नकारात्मक प्रयास बताया, जिसका उद्देश्य एनसीईआरटी की अयोग्यता को छिपाना है। कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं, प्रियंका ने वायनाड से लड़ने के फैसले पर प्रमोद कृष्णन ने साधा निशाना। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद रायबरेली सीट से सांसद रहने का फैसला किया है, जबकि वायनाड सीट से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने को वायनाड से उपचुनाव लड़ने की घोषणा के बाद विपक्ष ने इसे घेरा है। भाजपा नेता प्रमोद कृष्णन ने भी इस पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी के काशी दौरे पर देश के किसानों को देंगे सौगात, महिलाओं को कृषि सखी का मिलेगा प्रमाण पत्र। नरेंद्र मोदी जी काशी में आ रहे हैं और इस मौके पर वह अपने संसदीय क्षेत्र में आभार यात्रा का आयोजन करेंगे। काशी से वह देश के 9.27 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए और स्वयं सहायता समूह की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी का प्रमाण पत्र के रूप में उपहार देंगे। इसके बाद वे किसानों और भाजपा समर्थकों के सामने उदार व्यक्त करेंगे। रंग लाई सीएम योगी की अपील, यूपी की सड़कों पर नहीं पढ़ी गई नमाज, ना ही प्रतिबंधित जानवरों की हुई कुर्बानी। बकरीद के मौके पर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद इस बार भी प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस अपील का समर्थन किया था। नमाज ईदगाह और अन्य पारंपरिक स्थानों पर ही हुई। प्रदेश भर में सुरक्षा उत्तेजना के बीच तगड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें ड्रोन और भारी पुलिस बलों की निगरानी शामिल थी। शिवराज सिंह चौहान को क्यों मिली झारखंड की बड़ी जिम्मेदारी? मामा के सामने 3 चुनौतियां। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। दोनों प्रभारियों के समक्ष लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती है। गद्दारों की वजह से हारी, सीता सोरेन ने जांच की बात कही। दुमका लोकसभा सीट से हार के बाद भाजपा प्रत्याशी द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। सीता के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कहा कि केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व को दुमका में हार की समीक्षा के अलावा ग्रास रूट पर जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस जांच से पर्दे में रहकर पार्टी को हराने वाले गद्दारों की पहचान होगी और ऐसे गद्दारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। किसानों को प्रसाद नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री, यह उनका वैध अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इससे जुड़ी खबरों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कहा कि किसानों को यह सम्मान उनके वैध अधिकार के रूप में दिया जाना चाहिए, न कि प्रसाद के रूप में। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसके बारे में प्रधानमंत्री की पहली फाइल पर हस्ताक्षर करने के संदर्भ में विवाद उठाया। बंगाल में हिंसा का जायजा लेने पहुंचे भाजपा नेताओं को कार्यकर्ताओं ने ही घेरा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की केंद्रीय टीम ने हिंसा का जायजा लिया। उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़
पड़ा जब वे दक्षिण 24 परगना जिले के अमताला पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और हिंसा का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें टीएमसी के लोगों ने पीटा और विस्थापित किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से धुलवाए पैर, भाजपा ने बताया नवाबी मानसिकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के एक वायरल वीडियो ने विवाद उत्पन्न किया है। वीडियो में उन्हें देखा गया है कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनकी नवाबी मानसिकता पर सवाल उठाया। यह घटना सोमवार को अकोला जिले के बड़े गांव में हुई थी, जहां पटोले ने संत गजानन महाराज के दर्शन किए थे। राजस्थान लोकसभा चुनाव में हार पर बढ़ी रार, देवी सिंह भाटी के निशाने पर राजेंद्र राठौर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार ने अंदरूनी विवाद उत्पन्न किया है। वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने पूर्व नेता राजेंद्र सिंह राठौर को चुनाव प्रक्रिया के गलत नियंत्रण और जाट समुदाय से दूरी बनाने का आरोप लगाया है। भाटी ने बीजेपी को राहुल कस्वा के प्रभावी काम और उनके टिकट काटने के क्रम की आलोचना की, जिससे जाट समुदाय में विभाजन हो सकता है। दिल्ली जल संकट पर बढ़ी सियासी घमासान, कब होगा समाधान? अब वीवीवीआईपी इलाकों तक पहुंची कटौती। दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में लोगों को कई दिनों से पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार टैंकरों के माध्यम से पानी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन यह नाकाफ़ी है। जल मंत्री ने पानी बचाने और सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस भी पाइपलाइनों की रखवाली में लगी है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों वाले एनडीएमसी क्षेत्र में भी पानी की कटौती की तैयारी की जा रही है। मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना गंभीर मुद्दों को सुलझाने का अच्छा मौका। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अब जब वह चुनाव जीत चुके हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बातचीत करने का अवसर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कनाडाई लोगों की सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत गंभीर मुद्दे शामिल हैं। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सालगिरह से एक दिन पहले बीबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा था। पानी संकट को आपने नीट से कैसे जोड़ा, किया साजिश का दावा। नीट परीक्षा में घोटाले और धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जल संकट के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की दिक्कत को नीट परीक्षा से भी जोड़ा और साजिश का दावा किया है। 1994 का जल समझौता नहीं पूरी कर रहा मांग, अतीसी ने की अनुरोध। दिल्ली की जनता पानी को लेकर सरकार और हरियाणा और आप सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के जल मंत्री अतीसी ने पड़ोसी राज्य से मानवीय आधार पर पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने यमुना से पानी के हिस्से के संशोधित आवंटन की मांग की है और कहा कि 1994 का जल बंटवारा समझौता, जो यमुना के पानी को विभिन्न उत्तर भारतीय राज्यों में विभाजित करता है, खत्म होने वाला है। विधायक बेच रहे हैं पानी, दिल्ली भाजपा प्रमुख का केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को राजधानी में जल संकट के बीच आप विधायकों पर पानी बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल सरकार को पानी की समस्या को पैदा करने के लिए दोषी ठहराया और दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। चंदू चैंपियन का रिव्यू, बताया कैसी लगी कार्तिक आर्यन की फिल्म। जावेद अख्तर ने फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में गहरे अनुभव को साझा करते हुए उसकी सराहना की है। उन्होंने कार्तिक आर्यन और विजय राज की प्रशंसा की और सिनेमेटोग्राफ संदीप चटर्जी और एडिटर की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उभारा है। उनके ट्वीट को ढेरों लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया है, जिससे उसकी प्रशंसा में व्यापक समर्थन दिखाई देता है। क्रिकेटर करना चाहता है T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग, एक्शन में आईसीसी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान केन्या के एक पूर्व क्रिकेटर ने युगांडा के एक खिलाड़ी से भ्रष्ट पेशकश की। आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने तत्काल कार्रवाई की। पीटीआई को पता चला है कि यह घटना गायना में हुई है। संदेह है कि एक खिलाड़ी ने अनुचित संपर्क का प्रयास किया था।
पैनिक अटैक के लक्षण, जानिए इसे मैनेज करने का तरीका। अगर आपको अचानक डर या फिर एंग्जाइटी होने लगती है तो हो सकता है कि आपको पैनिक अटैक की समस्या हो रही है। पैनिक अटैक में घबराहट के एपिसोड होते हैं। इस दौरान व्यक्ति को लगता है कि उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और अभी उसकी जान चली जाएगी। यह एक मानसिक बीमारी है जिसके लक्षण शारीरिक होते हैं।